नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं जिला मुजफ्फरनगर के मीरापुर गांव मोरनिया कस्बे की, जहां पर आज आरएलडी भाजपा के उपचुनाव के कैंडिडेट मिथिलेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मांगे वोट। और आपको बता दें, सैकड़ों की तादाद में दिखी समर्थकों की भीड़। और आइए बात करते हैं मीरापुर चुनाव के उप विधानसभा कैंडिडेट आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन के जाहिद हुसैन की, जिन्होंने मीडिया से रखी अपनी खास बातचीत में समर्थकों ने भी अपनी राय रखी। और आइए देखते हैं पूरी खबर। मीरापुर विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहा है, कई दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। परसों मान्य चौधरी जयंती आए थे, कई सभाएं हुई। आज मोरना के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और आज ये जलवा दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, जो जनसमूह यहाँ आ रहा है, ये मिथिलेश पाल जी को जिताने के लिए आ रहा है। आज हमारे संजय निषाद, जो हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आदेशानुसार हमारे प्रभारी जय भगवान कश्यप जी, ऋषिपाल शास्त्री जी प्रदेश सचिव, मैं खुद उदयवीर कश्यप प्रदेश पर, हमारी पूरी टीम यहाँ गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्य कर रही है। और हम चाहते हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों में से ये भारी मतों से यहाँ से जीत करके जाएगा, यही हमारी उम्मीद है। और हम 4-5 दिन से गांव दर गांव एक वोट गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी को जिताने के लिए डाला जाएगा। मिथिलेश पाल जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जय निषाद राज। एक बार मेरा नाम जय भगवान कश्यप, मैं निषाद पार्टी का चौकीदार सिपाही हूँ, जो हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार आज विधानसभा मीरापुर में चुनाव में हम लोगों की टीम लगी हुई है। और यहाँ हम निषाद पार्टी के द्वारा अपने समुदाय की एक वोट मिथिलेश पाल, जो एक प्रत्याशी है लोकदल, उसको दिलवाने का कार्य करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मोरना में पधारे हैं। और ये देखिए कि उनको देखने, उनको सुनने और प्रत्याशी को सुनने के लिए कितनी अपार भीड़ की साथ चारों तरफ से भीड़ आ रही है। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह शास्त्री हूँ और मैं निषाद पार्टी प्रदेश सचिव हूँ। सहारनपुर से आए हैं, मेरी पूरी टीम सहारनपुर से आए हैं। माननीय मंत्री जी उदयवीर कश्यप जी पूर्व राज्य मंत्री रहे, ये हैं जय भगवान जी, जब प्रभारी हमारे सहारनपुर, और हमारी पूरी टीम यहाँ जब से आए हैं अपने समाज डोर टू डोर, गाँव टू गाँव जाकर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं बहन श्रीमती मिथिलेश पाल, तो उसके लिए हम वोट मांग कर रहे हैं और उसी का प्रचार कर रहे हैं और सब भारी बहुमत से जिताएंगे, ये हमारा वादा है। जय निषाद राज, जय निषाद। इतनी जोर से नल चलाने का काम करें कि इस पूरे क्षेत्र में आने वाले पीढ़ी के लिए अनेक विकास कार्य स्थापित हो। आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे मध्य आने वाले हैं। पूर्व में भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हुई थी, तो इस क्षेत्र में आप सब ने जो विकास कार्य की मांग उनसे की थी, उन सब को उन्होंने पूरा करने का काम किया। और पिछले 2 महीने में लगातार उन पर काम हुआ। ये विकास कार्य आगे आप इसी उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जयंत चौधरी जी और हमारे वक्ताओं को सुनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष राजकुमार सालमान जी हैं, उनसे मेरा आग्रह अपने विषय रखें। और जो लोग इधर खड़े हैं उनसे फिर आग्रह है, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि बार बार आग्रह के बाद भी किसी का, मैंने तो एक बार कहा, शायद हमारे यहाँ उस समय विधायक थे चंद्र चौहान जी, इन्होंने कहा होगा, योगी जी ने खुद उस बात के महत्व को समझते हुए पहल की है और यहाँ आके गन्ना चीनी मिल के योगी जी को देना चाहिए। आगे भी किसानों के लिए उन्नत खेती कराने के लिए, उनको लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए जो कदम सरकार को लेने होंगे, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं भी साझेदार हूँ। और योगी जी जहाँ किसान की बात आती है, वो सबसे पहले काम करते हैं, उनकी कलम अपने आप चल पड़ती है। आगे भी जो काम करने होंगे किसानों के लिए, सरकार आपके लिए निश्चित तौर से करेगी। और क्या मुद्दे हैं चुनाव में? कानून व्यवस्था की बात आप जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी अच्छे हट्टे कट्टे आदमी से कम नहीं,
बहुत मेहनती है, और मैंने जब इसको देखा, मुस्कुराते हुए देखा। राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई सक्रिय होता है इतने समय, कोई ना कोई बुराई करने वाला भी मिल जाता है, कोई आलोचक मिल जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है, चाहते हुए ना चाहते। लेकिन मिथिलेश पाल जी के जितने गांव में मैं गया हूँ, 2009 में 56 गांव में गया था, भूले तो नहीं होंगे, 56 गांव में हम लोग गए। एक व्यक्ति ने मुझे आगे ये नहीं कहा कि ये व्यवहार गलत, एक व्यक्ति नहीं। और क्या चाहते हो जनप्रतिनिधि से? जब ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो क्षेत्र का विकास कोई रोक नहीं सकता, क्षेत्र में कोई झगड़ा फसाद तनाव कभी बन नहीं सकता, भाईचारा भी कायम रहेगा और विकास की गति भी मजबूत रहेगी, बुलंद रहेगी। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो महत्वाकांक्षी काम आज राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिसका सीधा संबंध मुजफ्फरनगर के लोगों से है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज दिया, सरकारी स्कूल की तरफ किसी का निगाह नहीं जाती। इससे पहले यूपी के जो सरकारी स्कूल थे उनकी हालत हद से बदतर थी, लेकिन कायाकल्प योजना नाम से इन्होंने योजना विशेष चलाई है और कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, तमाम जितने विभाग हैं वहां से संसाधन जुटा करके 19 पैमानों पर सरकारी स्कूल जो 1.37 लाख स्कूल है, जिनमें 1,80,00,000 हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों का कायाकल्प करनी जाएगी। और आप जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो उनके परिवार हैं, परिजन हैं, आप लोगों का भी हमें परम सहयोग चाहिए हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा इस साल जो यूपी के MBBS की सीटें थी उनको दुगना कर दिया, 17 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण। वे भी संस्कार से जुड़े हुए, हमारे यहाँ बुजुर्गों का बहुत ज्यादा सम्मान है, पगड़ी बांधी जाती है, जो सबसे बुजुर्ग हैं उन्हीं को कर्ता माना जाता है, घर में, परिवार में, समाज में। बताओ बात सही है कि नहीं? और पगड़ी का सम्मान, पगड़ी की लाज सम्मान करना यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसी बुजुर्ग को कोई बीमारी हो जाती है, उपचार करना पड़ता है, उसकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उसका बीमा नहीं कराती, वो कैसे इलाज कराएगा? आज बहुत ही अच्छी योजना प्रदेश की सरकार लाई है। इससे पहले खिलाड़ियों को कोई पूछता नहीं था, हमारे राज्य के खिलाड़ियों को मजबूरी हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दूसरे राज्य में जाकर इनकी टीम से खेलना पड़ता, लेकिन अब नीति बन गई, पूरे प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे, हर प्रशासनिक ब्लॉक इकाई में मिनी स्टेडियम बनेंगे, हर आपके जोनल हेडक्वार्टर में बड़े स्टेडियम का निर्माण होगा, और देश में शायद कहीं नहीं है पहला खेल का विश्वविद्यालय, और कहीं नहीं किसी मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सतना विधानसभा में बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं। लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं अभी आया था और फिर आऊंगा क्षेत्र में। नाम चौधरी अजीत सिंह जी भी मिथिलेश पाल का ही लेते, तो योगी जी भी बुरा नहीं मानेंगे। योगी जी के काम को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री के काम को बढ़ाने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन ये उम्मीदवार ना मेरी है ना योगी जी की है, इन्हें चौधरी अजीत सिंह जी का उम्मीदवार बना के आप वोट कर लेना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी ज्ञान सिंह जी। और अब आप सब लोगों की बीच की इंतजार को, दूरी को खत्म करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को के साथ। भारत माता दी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, वंदे वंदे वंदे।
और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जी, जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष रघुवंशी, जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और लोकप्रिय प्रत्याशी, एनडीए की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल जी का समर्थन करने के लिए उपस्थित मीरापुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, सूर्य षष्ठी और दीपावली के उपरांत अब कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की बारी आई है। गंगा मैया को कोटि कोटि नमन करते हुए भागवत भूमि सुख तीर्थ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय आदाब, सलाम, सत्याकाल, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद अहमद। इस समय मैं मुजफ्फरनगर के जिला मोहाना गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भव्य कार्यक्रम यानी ज़बरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक ज़बरदस्त रैली के तौर पर यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर जयंत चौधरी आरएलडी प्रमुख और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी अपना भाषण देंगे। बाद में यहाँ पर जनता देखने को मिली थी और सभी जनता का कहना है कि इस बार मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देना, बहन मिथिलेश जी को। जी फिलहाल मिलूंगा, छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद मुझे लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का। और यहाँ पर अभी जयंत चौधरी जी भी मौजूद थे, जो कि अपना भाषण दे रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। ये जानकारी लेते हैं मैडम, क्या कहना है? जी मैडम बताएं, कहाँ से आए हैं? नमस्कार करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नाम थोड़ा जोर से और मोड़ने से जो हूँ, मैं यहीं काम करती हूँ, महिला समूह में हूँ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सब सारे के सारे जो समर्थन योगी और मोदी का है। बता रहे हैं योगी मोदी जी का समर्थन है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? सबको समर्थन है योगी मोदी का। योगी मोदी जी का। हमारे गाँव में 22 समूह है, सबको वोट दें। जी सर, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं उनके सहयोग के लिए, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार का सहयोग और उत्साह लोगों में देखने को आज मिला है, उससे मैं समझता हूं कि 20 तारीख के आने वाले उपचुनाव में हमारी पार्टी की प्रत्याशी, हमारी एनडीए की प्रत्याशी बहन मिथिलेश प्रचंड वोटों के साथ जीतने जा रही है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर सैनी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, तो आप लोगों ने भी देखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप भी देख रहे हैं आज के कार्यक्रम में सब समाज का हम लोगों के उम्मीदवार को बहुत अच्छी वोटों से हमारे उम्मीदवार जीते। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम था प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी आज यहाँ आए थे, और उन्होंने किसानों को, कमेरों को, सभी को एकजुट होकर मतदान करने की अपील की, और सभी ने उन्हें विश्वास दिलाया और बहन मिथिलेश पाल जी को भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। जी सर, मंत्री जी आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। भाई जो आज जो कार्यक्रम था मीरापुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की चुनाव सभा हुई है, उनके साथ में माननीय चौधरी जैन जी की संबोधित किया है। वैसे तो इस विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोग पहले से ही मन बना रखा है कि हमें मिथिलेश पाल को जिताना है,
लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, चौधरी साहब के आने के बाद में आज वो मोहर लग गई आधिकारिक रूप से, और आज ये तय हो गया कि एक हम बड़े अंतर से इस विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। विधायक शिवाला खास गुलाम मोहम्मद जी मौजूद हैं, राव साहब, और आरएलडी से नेता हैं, मुस्लिम समाज के बहुत बड़े मजबूत नेता हैं, विधायक रहे हैं और इस समय आरएलडी में है। और भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मुख्यमंत्री जी मौजूद है। तो ये विधायक जी से जानकारी लेते हैं इस चुनाव को किस मजे से जी सर। संविधान एक्सप्रेस जिंदाबाद। भाई हमारा कैंडिडेट जीत रहा और सब समाज का वोट मिलता, मैंने जो पढ़ा है अब तक वो ये है। एक मुद्दा उठा रहे कि साहब वो लोग तो जो टिकटाती तो नाराज़ है, वो समाज नाराज़ है, कोई नाराज़ नहीं। परसों मान्य जयंत सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी 4 सभाएं हुई और सारे कैंडिडेट सारे उन लोगों ने कराई जो लोग टिकट मांग रहे थे, एक से एक बढ़कर सभा थी और सारे लोग मंच पर भी थे। कोई आपस में ना दिलचस्पी है ना कोई मुखालफत है, सब लोग दिल से चुनाव लड़ा रहे और सब समाज वोट दे करके मिथिलेश पाल को जिता रहा है। यानी आपका कहना है मोदी जी ने जो नारा दिया है वो सच्चा होने जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, हम तो देखिए हम उस नारे के भी साथ हैं, ये नारा आप भी देंगे, आपके भी साथ है। सबका साथ सबका विकास तो ऐसा नारा है, इसको हर आदमी को देना ही चाहिए। हाँ, हम क्योंकि आरएलडी वाले लोग हैं, हम भी उसको मानते हैं, लेकिन अगर सबके साथ में कहीं खलल पड़ेगा तो आरएलडी बोलेगी। तो ये थे विधायक साहब जिन्होंने बताया कि सबके साथ खलल होगा तो आरएलडी बोलेगी। फिलहाल मैं यहाँ लूँगा छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मुझे जीतेगा ज़्यादा। जी दीदी बताएं, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मुख्यमंत्री जी आज आपकी जनसभा में मौजूद थे, माननीय जयंत चौधरी जी मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? और आदरणीय जयंत चौधरी जी आए थे, आप सबको पता ही है उनके बारे में, और जनता साथ है, जनता विकास चाहती है और इंसानियत के नाम पर चुनाव लड़ रही हूँ और सब समाज को वोट मिल रही है। आदाब सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद राणा और इस समय मैं उप विधानसभा मुजफ्फरनगर के मीरापुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर उप विधानसभा चुनाव चल रहा है और आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। इस समय मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कैंडिडेट जो है यानी विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं उनके बीच में मौजूद हूँ, आज उनके कार्यालय पर मौजूद हूँ। आइए जानकारी लेते हैं क्या नाम है और क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मेरा नाम दाहिद हुसैन, मैं आज़ाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी की ओर से आप प्रत्याशी हैं और चुनाव कैंपिंग इस समय आप कर रहे हैं, तो चुनाव कैंपिंग के दौरान आपको जो और जातियों का समर्थन है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है? तो सभी जातियों का, सभी हर वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है, हर समाज का हमें वोट मिल रहा है और सभी की दुआएं और प्यार बहुत अच्छे से हमें मिल रहा है, इसलिए हम बहुत मजबूती के साथ ये बताएं, चुनाव आपका पहला है या दूसरा? मेरा पहला चुनाव है। तो अन्य पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, समाजवादी है, बसपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इन सभी पार्टियों को छोड़कर आपने आज़ाद समाज पार्टी का दामन क्यों पकड़ा? तो आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ में हर समाज, हर वर्ग जुड़ा हुआ है और आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो हर समाज, हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। आप देखें कि हिंदुस्तान में अगर किसी पिछड़ों की, दबे कुचलों की आवाज़ अगर कोई उठाते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर के मैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ हूँ। कल चंद्रशेखर भाई का यहाँ पर आगमन था, कार्यक्रम चल रहे थे, किस तरीके से समर्थन देखने को मिला? बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिला, बहुत अच्छी तादाद में भीड़ रही, हर जहाँ जहाँ प्रोग्राम थे बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए और जनता का बहुत प्यार रहा और बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात बताई, सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और सभी का समर्थन हमारी पार्टी को मिला। विनय रतन जी भी आपके यहाँ 9 से 10 बजे के बीच तक, यानी सुबह से रात के 9 से 10 बजे के बीच तक कार्यक्रमों में देखने को मिले, तो उनको कैसा? देखो, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत मजबूती से पूरी विधानसभा में लगे हुए हैं, बहुत मजबूती से अपना कार्य कर रहे हैं और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय रतन सिंह जी वो भी बराबर लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और प्रोग्राम उनके लगे हुए हैं और बहुत मजबूती से जो है हम अपनी विधानसभा में अपनी पकड़ को बनाए हैं और हमारा चुनाव बहुत अच्छा है।
लगभग कितनी जातियों का समर्थन आप खोल के बताएं? हर समाज हर वर्ग का हमें सभी नेता कहते हैं हर समाज हर नहीं, वर्ग। हम हमारी पार्टी को देखो नगीना लोकसभा में आपने देखा हर समाज हर वर्ग का वोट मिला, और यहाँ भी यही आएगा हर समाज हर वर्ग का वोट मिला। सबकी तरफ से हमें वोट मिल रहा है और सबकी दुआएं हमें मिल रही, और हर समाज हर वर्ग में हम लोग जा भी रहे हैं। हमारी आज़ाद समाज पार्टी की टीम, भीम आर्मी की टीम, हर समाज हर वर्ग में वोट मांग रहे हैं, हम सबके दरवाजे पे जा रहे हैं। हमारे सबका हमें वोट मिल रहा है। मीरापुर की जो जनता है, जो मतदाता है, खास तौर पर क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ के माध्यम से? मीरापुर की जनता से मतदाताओं से मेरा यही कहना है कि अभी तक जैसे भी अलग अलग दल के नेताओं को विधायक बनाए, सांसद बनाए, अब की बार आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा आपके क्षेत्र का है, और मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से मुझे आप लोगों ने दुआएं दी हैं, प्यार दिया है, और मैं आपकी दुआओं से, आपके प्यार से क्षेत्र में मजबूती पकड़े हुए, तो आने वाली 20 नवंबर को सभी केतली का निशान बटन दबा करके भारी मतों से आज़ाद समाज पार्टी को विजय बनाए। मैं सबका आभारी रहूँगा, सबका शुक्रिया। चलिए, विधानसभा कैंडिडेट हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि जिला अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और बहुत ही मजबूत तरीके से चुनाव को लेकर चला जा रहा है, सुनने में आ रहा है। आइए जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि चुनाव में किस तरीके से मेहनत चल रही है। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर चौधरी है, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी का। चुनाव आपका चल रहा है, तो चुनाव में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप फाइट में हैं या जीत में हैं? देखो, हम तो 100% जीत में हैं। मीरापुर की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव इसलिए कि मीरापुर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि मीरापुर के हमेशा प्रत्याशी जो मिले वो ज़्यादातर बाहर के मिले, और वो चुनाव जीत के चले गए, और जीतने के बाद वो कभी यहाँ लौट करके नहीं आए, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। और हम तो मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे 85% की माला हमें तैयार करनी है जो काशीराम साहब ने की थी। इसमें बहुजन समाज जितना भी सारा हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, मुस्लिम, एससी, ओबीसी सारा, तो बहुत ही अच्छा। चलिए, ये थे जिला अध्यक्ष जी। आइए इसी कड़ी में और लोगों से बात करेंगे, हमारे बीच में मौजूद है, जानकारी लेंगे कि दफ्तर में आए हैं। ये सब बताएँ, नाम बताएँ। मैं सुशील मंसूरी चुनाव प्रभारी हूँ मीरापुर विधानसभा। जी बताएं, चुनाव के बारे में बताएं। देखिए, चुनाव जो है यहाँ हमारा जो एनडीए अलायंस के साथ, ठीक है ना, आज़ाद समाज पार्टी का डायरेक्ट जो चुनाव है एनडीए अलायंस के साथ है, और समाजवादी पार्टी 30 नंबर की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के पास कोई समीकरण नहीं है, और जो हमारे पास जो समीकरण है मुस्लिम दलित प्लस ओबीसी, आपने भी देखा अभी जाट समाज का परसों सम्मेलन हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, तो भारी तादाद में जाट समाज के लोगों ने समर्थन दिया है, और जो गुज्जर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, गुज्जर समाज के जो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी की, वो घूम रहे हैं, तो गुज्जर समाज का भी बहुत अच्छा रुझान है। तो देखिए, बदलाव चाहते हैं। देखो, भाजपा जो है, भाजपा मजबूरी है, ठीक है, ओबीसी लोगों को हमेशा भाजपा न्याय काम करती है, तो इसलिए ओबीसी भी त्रस्त है, ओबीसी भी चाह रहा है कि हमारी आवाज़ उठाने वाला है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे आप इस चुनाव में किससे अपनी फाइट मानते हैं? जीत की नजरिए? मैंने बताया एनडीए अलायंस से हमारी फाइट है, आरएलडी भाजपा से हमारी सीधी फाइट है। आपका कहना है, आपका सीधा कहना है कि भाजपा आरएलडी मिथिलेश से जो कैंडिडेट है, मिथिलेश से आपकी फाइट? बिल्कुल, मिथिलेश से ही हमारा चुनाव है, और समाजवादी कहीं फाइट में ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, समाजवादी पार्टी की मीरापुर में जमानत जब्त होने जा रही है, आप देखेंगे 23 तारीख को आपको। मेरा नाम परमेश पाशी है, मैं नगीना लोकसभा का रहने वाला हूँ। विधानसभा मीरापुर में मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मैंने यहाँ आकर देखा जिस तरीके से नगीना लोकसभा के अंदर चुनाव चल रहा था माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का, इसी तरीके से यहाँ का मुस्लिम दलित एकजुट होकर माननीय जाहिद भाई को चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और एक एक वोट मुस्लिम समाज का, दलित समाज का चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट दिया जाएगा, और केतली के निशान पर यहाँ वोट 20 तारीख को वोट देंगे, विजय बनाने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वोट साइकिल को देगा, मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर वोट जो दे रहा है दलित और मुस्लिम जो वोट दे रहा है वो केतली के निशान पर वोट दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चुनाव उठाएंगे हम लोग। आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नगीना लोकसभा से यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है। मैं भी आपसे वही बात करना चाहूँगा। देखिए, मैं दलित समाज से आता हूँ, और दलित समाज इस टाइम अपना नेता चंद्रशेखर जी को मान चुका है,
आज़ाद समाज पार्टी की जो चुनाव थी न केतली नगीना में हमारी 5 विधानसभाएं पड़ती हैं। 5 विधानसभाओं में दलितों ने अपने बसपा का जो रिकॉर्ड वहाँ पर रहा, बसपा को 13,000 वोटों पर समेट करने का काम किया है नगीना लोकसभा में। और मैं यही आशा करता हूँ कि मीरापुर का जो उपचुनाव 20 तारीख को वोट चलेगा, यहाँ पर भी दलित सभा एकजुट होकर 60,000 में से कम 50,000 वोट केंद्र के निशान में डालकर हमारे भाई जाहिद हुसैन जी को यहाँ पर विजय बनाने का काम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारी वोट तो केतली पर है। सर बताएं। अर्जुन सिंह एडवोकेट, महासचिव विधानसभा मीरापुर। हम सर्व समाज हमारे साथ है और इंशाल्लाह चुनाव जीत रहे। सर बताएं। मेरा नाम आसिफ मलिक, जिला उपाध्यक्ष मीरापुर। मुस्लिम समाज हर तरीके से भैया जी के साथ है और सारा एक वोट चंद्रशेखर आज़ाद भाई को करेंगे। जिला प्रभारी युवा मोर्चा आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। यहाँ पर जिस दिन आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारे बीच में भाई जाहिद हुसैन जी को प्रत्याशी बनाकर भेजा था, उसी दिन जो है जीत पक्की हो गई थी। यहाँ पर दलित प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी समाज का गठजोड़ हो चुका है और एक तरफा वोट 20 तारीख को पड़ने वाले हैं और उस घड़ी का इंतजार है जब हम ढोल नगाड़ों से भाई का स्वागत करेंगे। बस इसी के साथ जय भीम।